हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 उसकी जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है बच्चों उसको स्टार्ट करेंगे। और आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक क्वेश्चन करेंगे सभी। अगर आप इससे पहले चैप्टर नंबर 1 या 2 सेकंड चैप्टर या आप कोई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं 2.6 तक कोई भी, या आप कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सब की मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पर जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको क्लास 9th के मैथ के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट है। देखिए कहता है राइट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल एक्स। एक पोलिनोमियल लिखना बच्चों जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? हाईएस्ट पावर 3। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए इसकी? 3। उसके बाद कहता है इन विच द कोविशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज -7। और एक्स स्क्वेयर का कोविशिएंट ही बताया कितना होना चाहिए? माइनस का 7। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। फर्स्ट में देखिए मैंने लिख दिया एक्स की पावर 3 -7 एक्स की पावर 2, ठीक है, -7 एक्स की पावर 2। देखिए प्लस 2x और प्लस का 3, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन क्या थी? हाईएस्ट पावर 3 रहेगी, एक्स के कोएफिशिएंट -7 रहेगा, साथ में एक्स की पावर 2x लगाओ 3 लगाओ, मर्जी आपकी है, ठीक है। कंडीशन समझ में आई? तो ये आपका फर्स्ट का आंसर था, हमें अपनी मर्जी से लिखना था। उसके बाद अभी सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो फर्स्ट पार्ट है देखिए क्या दिया आपको। कहता है 5x का स्क्वायर -3x + 7। इसकी वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 1 हो। तो मान लेते हैं इसको px। क्या मान लेते हैं इसको बच्चों? px। कितना मान लिया हमने px को? 5x की पावर 2 -3x और प्लस का 7। तो आपको यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों? 0 पुट करनी है या 1 करनी है? 1 करनी है। कितनी करनी है? 1, ठीक है। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा भाई। P x के प्लेस पर क्या आ गया? 1 इक्वल टू 5 x के प्लेस पर क्या आएगा? 1 -3 x के प्लेस पर क्या आएगा? 1 प्लस का 7। क्लियर? समझ में आया? इसको सोल्व कर लीजिए। 5 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, -3 की 1 से करेंगे माइनस का 3 और प्लस का 7, ठीक है। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस का 3 प्लस का 7, ठीक है। तो देखो 5 प्लस का है, 7 प्लस का है, तो 5 और 7 कितना होता है बच्चों? 12। 12 में से 3 माइनस करो कितना आएगा? 9। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 9, ठीक है। तो P1 की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सेकंड पार्ट इसका निकाल लेंगे। देखिए इधर ध्यान दो भाई, सेकंड पार्ट ध्यान ना समझना। क्या स्टेटमेंट है? 4t की पावर 3 -t की पावर 2 प्लस का 6। और यहां पर t कितना दिया हुआ? a। t की वैल्यू क्या पुट करनी है? t। इसको हम pt मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? pt। 4t की पावर 3 -t की पावर 2 प्लस का 6, ठीक है। तो यहां पर पुट करेंगे हम, देखिए इक्वल टू 4 टी के प्लेस पर क्या पुट करना है? ए की पावर 3 ए की पावर 2 प्लस का 6। और ये क्या आ गया? पी ए आ गया। क्या आ गया? पी ए। समझ में आया सभी को? देखिएगा पी ए ये किसके बराबर आया बच्चों? 4 ए की पावर 3 करोगे ए की पावर 3 आएगा, माइनस ए की पावर 2 करेंगे ए की पावर 2 आएगा, प्लस का 6। ऐसे कैसे? ठीक है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। उसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इधर ध्यान दो। कहता है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर y 5/2। हमारे पास एक नंबर है, उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है एंड एड
2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आया उसके अंदर 2/3 ऐड करना है। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद वी गेट, हमें क्या मिलेगा, -7/12। हमें क्या मिलेगा, -7/12। कहता है फाइंड द नंबर, कहता है उस नंबर की बात वैल्यू बताओ कितनी आएगी, क्या आएगा वो नंबर। ठीक है, समझ आई बात। तो हम जो निकालना होता है वही मानना होता है, नंबर ही मान लेते हैं x। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, देखिएगा भाई। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू x, क्या माना, x मान लिया। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहती है स्टेटमेंट, इसको मल्टीप्लाई करो 5/2 से, कर दिया, ये प्रोडक्ट आ दोनों मल्टीप्लाई करके। फिर कहते हैं इसके अंदर 2/3 ऐड करो, 2/3 ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आएगा, माइनस का, इधर देख लो, और दोनों का ऐसे बनाऊंगा ना सिस्टम, इधर देख लो कहाँ, माइनस का 7/12, माइनस का 7/12। अब आपको यहां से x निकालना, क्या निकालना है, x। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये 2/3 पहले उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है, तो x इंटू 5/2 इक्वल आ गया माइनस का 7/12, और ये 2/3 उधर जाके हो गया प्लस, माइनस, क्या हो गया बच्चों उधर जाके माइनस। क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, x इंटू 5/2 इक्वल टू 12 की और 3 के एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 12 आता है, तो बड़े वाला एलसीएम हो जाता है, तो 12 आ गया। 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 की -7 से करेंगे माइनस का 7, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4, 4 की 2 से करेंगे माइनस का 8। समझ में आया। तो यहां से x टू 5/2, ये आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस होएगा, साइन तो माइनस का रहेगा, और 7 और 8 15 बन गया, अपॉन में 12। ठीक है, तो x निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में और 5 उधर जाके डिवाइड में, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x किसके बराबर आया, माइनस का 15/12 इंटू 2 मल्टीप्लाई में चला गया और 5 डिवाइड में आ गया। ठीक है, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 पे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 पे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 पे, तो सब कट कटा गया, क्या बचा हमारे पास, x इक्वल टू -1/2। ये अपना आंसर आ गया, क्या आ गया अपना ये आंसर। समझ में आया। तो हमारा नंबर क्या आया, नंबर इक्वल टू कितना आया बच्चों, माइनस का 1/2। समझ में आया, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टेटमेंट है, कहता है एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कहता है एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, यानी कि 5 गुना है एक नंबर दूसरे का। ठीक है, अगर मेरे को एक नंबर पता चल जाए तो मैं दूसरा नंबर बता दूंगा। बताऊं, देखो मान लेते हैं एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर कितना आएगा 10। एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर कितना आएगा 20। कैसे निकाल रहे हैं, 5 गुना करके, 5 टाइम्स करके। समझ में आया। अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना आएगा 5x, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यही तो बात सीखनी है। आप यहां पर क्या कर लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर 1 नंबर। एक नंबर कितना मानना हमने, x, कितना मानना x। तो सेकंड नंबर क्या आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
यहाँ तक प्रोग्राम ठीक है। अब सुनो आगे, इफ 21 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 21 ऐड करें तो द वन ऑफ द न्यू नंबर इज बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो कहता है जो दो नए नंबर आएंगे ना, एक नंबर दूसरे 2 टाइम्स हो जाएगा। अब तो 5 टाइम है, फिर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप क्या लिखो यहां पर, आफ्टर एडिंग 21 इन बोथ नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर में 21 ऐड करने के बाद देखिएगा न्यू नंबर, न्यू 1 नंबर जो अपना पहला नंबर बनेगा नया, x में 21 ऐड कर दिया। क्लियर। सेकंड न्यू नंबर कितना आएगा, 5x प्लस का 21। क्लियर। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, इनमें से एक नंबर दूसरे का 2 गुना है। अब एक बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, 5x प्लस 21 बड़ा है, क्योंकि तो x है, ये 5x है, 5 गुना इससे x, फिर 21 दोनों में ऐड है, वो तो सेम है। तो यानी कि नंबर बड़ा है, वो छोटा है, तो छोटे को 2 से मल्टीप्लाई करके बड़े के बराबर आ सकते हैं ना। अगर आपने बड़े को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, छोटे के बराबर करने कैसे पॉसिबल है। मान लो एक नंबर 5 एक 10 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ सकता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 कैसे आएगा, पॉसिबल नहीं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट छोटे नंबर को x प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको क्या लिखा, 5x प्लस का 21, बड़े नंबर के बराबर लिख दिया, छोटे को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ये ब्रैकेट खोलो, x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 की 21 से करेंगे 42, ठीक है, 5x 21 उधर ऐसे कैसे, ठीक है, x एक साइड कर लो, विदाउट x एक साइड, तो 2x को उधर ले जाते हैं और 21 को इधर ले जाते हैं, तो 42 21 इधर आया माइनस हो गया, 21 इधर आया क्या हो गया, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 5x, ये 2x उधर जाके हो गया माइनस। समझ में आया। तो 42 में 21 माइनस करेंगे कितना आया, 21, 5x में 2x माइनस करेंगे कितना आया, 3x। तो बच्चों यहां से x कितना आ गया, x आ गया यहां पर 21 को 3 से डिवाइड कर दो तो आ गया 7। कितना आ गया, x क्या मानना था, एक नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना आया 7। सेकंड नंबर कितना आया, एक बात बताओ, 7 से दूसरा कितना 5 गुना था, तो कितना आ गया 35। अब इधर ध्यान दो, दोनों में 21 ऐड करो, आंसर चेक कराता हूं, दोनों में 21 ऐड करो, वो बनेगा 28, ये बनेगा 56, और 28 और 56 का है ना डबल उसका, 28 का 56, तो अपना आंसर ठीक है, आंसर भी चेक हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट करें, इसको नोट कर लेना, समझ लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, आपके पास 800 रुपए हैं और 250 आप हर मंथ बचाते हैं, सेव करते हैं। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद आपके पास कितनी अमाउंट होगी। आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट, आफ्टर 6 मंथ अमाउंट इज इक्वल टू, ध्यान समझना भाई, अमाउंट इक्वल टू, अब अपने पास कितने हैं, 800 तो है ही हैं, ये तो रहेंगे, प्लस 250 हम क्या करते हैं, 1 महीने में बचाते हैं, तो 6 में कितने बचा लेंगे, 250 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो कितना आएगा यहां से, 800 प्लस 1500 मल्टीप्लाई करके आ गए, ये 800 1500 को ऐड करें कितना आएगा, 2300। कितना आएगा, 2300। सेकंड पार्ट, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद। अब बताओ 2 साल में कितने महीने होते हैं,
24 24। तो इसका मीनिंग क्या, अमाउंट किसके बराबर आएगी, 800 तो उसके पास है ही है, प्लस 250 बचाता है वो एक महीने में, तो 24 महीने बचाए तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 250 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा। कितना आएगा, 6000। और 6000 में 800 ऐड करो, कितना आएगा, 6800। क्लियर, ये अमाउंट आ गई दोनों केस में। समझ में आया। अब इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। कहता है एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। अब मैं यहां पर मान लेता हूं थर्ड पार्ट के लिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट उसको तो मान देंगे y। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ को मान लेते हैं x। क्लियर, तो आपको पता है टोटल अमाउंट किसके बराबर आ रही है, देखो चेक करो, 800 प्लस 250 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ के साथ। तो यहां पर नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, x, तो 250 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से। ये आ गया बच्चों आपका लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, पैटर्न की बात है, एक्सप्रेशन हो या पैटर्न हो, हर बार 250 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, समझ बात सभी को। तो ये आपका क्या रहेगा, लीनियर पैटर्न रहेगा। आप किसी मंथ के लिए निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू बदलते रहो, 1 2 3 4 5 6 1000 जो मन मन करे वो कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं है, पर स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, और क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो इसका मीनिंग कि हम 10th क्लास के क्वेश्चन भी करवाएगा अपने से 9th क्लास में भी है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। ठीक है, स्टार लगा उन क्वेश्चन के ऊपर, भाई हायर क्लासेस के हैं वो। ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से, इधर ध्यान दो। कहते हैं द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब आपको पता है बच्चों 2 डिजिट नंबर क्या होता है, पहला 2 डिजिट नंबर क्या है, 10, 1 और 0। और आखिरी 2 डिजिट नंबर क्या है, 99। आखिरी 2 डिजिट नंबर क्या है, कहता है आपका एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी दोनों डिजिट के बीच में गैप कितने का, 3 का है। जैसे फॉर एग्जांपल 25, 25 अपना नंबर है फॉर एग्जांपल, तो 2 और 5 में गैप कितने का है, 3 का है। 36, 69, 96, 69, 63, 41, 14, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, बहुत सारे। ठीक है, जिनके बीच में गैप कितने का रहेगा, 3 का रहेगा। अब मैं आपको सिखाता हूं 2 डिजिट नंबर लिखते कैसे हैं बच्चों। देखो, मान लेते हैं आपने 65 लिखना है, कितना लिखना है। अब आप 65 को कैसे लिखते हैं समझ लो मैथ की लैंग्वेज में। ये 1 प्लेस है 5, तो 5 की तो 1 से मल्टीप्लाई, 6 10 प्लेस है 6 की 10 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस। तो आप इसको नोट करो, 6 की 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 60, 5 की 1 से करके कितना आएगा, 5, तो बन गया 65। ठीक है, अगर ऐसे कोई 3 डिजिट लिखना पड़ जाता, मान लो 5 4 7 लिखना है, 3 डिजिट नंबर है ये, तो 7 1 प्लेस है, 7 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 की 10 से मल्टीप्लाई, और 5 की 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में प्लस। सोल्व कर लो, 500 प्लस 40 540 प्लस 7 547, ऐसे लिखते हैं बच्चों। क्लियर, 2 डिजिट नंबर। समझ में आया। अब सुनो बात को ध्यान से। ये गड़बड़ हो रही है कुछ इसके अंदर। इरेजर तो ठीक है, इरेजर तो बहुत बढ़िया है इसमें, फिर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ बैठा है। ठीक है, पता नहीं कहाँ बैठा है, नहीं दूर तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ बैठ गया। ठीक है, या कोई ऐसी चीज लगी हुई, कोई बात नहीं, चलो इधर ध्यान दो भाई। अब आप मान लेते हैं यहां पर अपने को नंबर मानना है 2 डिजिट नंबर। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर 1 प्लेस डिजिट,
वंस प्लेस डिजिट, क्या मान लिया x, क्या मान लिया x, और 10 प्लेस डिजिट मान लेते हैं y। क्लियर? अब मेरे को बताओ नंबर कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर जो अपना नंबर हमने माना कैसे लिखेंगे बच्चों? 10 प्लेस वाले क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10y, और 1 प्लेस वाले क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई यानी कि x। ये आपका नंबर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे लिख देते तो क्या गड़बड़ थी, अगर ऐसे लिख देते तो क्या गड़बड़ थी? ठीक है, गड़बड़ ये थी, इसका मीनिंग पता है क्या है, y और x मल्टीप्लाई है। इसका मीनिंग क्या है, y और x मल्टीप्लाई में है ये, इसका मीनिंग ये है, ऐसे नहीं लिख सकते थे आप। क्लियर? अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो कहता है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अगर हम डिजिट को बदल दें, इंटरचेंज कर दें, जो 1 प्लेस मानी है वो 10 प्लेस और जो 10 प्लेस मानी है वो 1 प्लेस, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, और जो नया नंबर आएगा उसको हम अगर ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड करें तो दोनों का सम 143 आएगा। इसका मीनिंग पता है क्या है, मान लेते हैं आपने नंबर मान लिया अपना 63 फॉर एग्जांपल, कितना मान लिया, अब नंबर बदलो 36 उल्टा करो, तो 36 और 63 को ऐड करके 143 आना चाहिए, ये मीनिंग है इसका। तो हमें ऐसा नंबर बताना है। ठीक है, तो रिवर्स नंबर क्या आएगा, यहां से रिवर्स नंबर लिख लेते हैं हम। अगर डिजिट बदल दिया तो क्या आएगा 10x प्लस का y, तो जो 10 प्लेस था वो 1 प्लेस बन गया और जो 1 प्लेस था वो 10 प्लेस बन गया। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? अब देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पहली कंडीशन थी दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है बच्चों 3, तो दोनों डिजिट अपनी x और y है, तो x माइनस का y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप रिवर्स नंबर को और ओरिजिनल नंबर को ऐड करते हो तो 143 आएगा। तो आप एंड सेकंड कंडीशन क्या है, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस का y इज इक्वल टू 147 3 सॉरी कितना है 3। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे, 10y और 1y कितना हो गया बच्चों 11y, 1x और 10x कितना हो गया 11x, और क्या आ गया हमारे पास 143। समझ में आया? अगर इसको आप ध्यान से देखें तीनों नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 तो हो रहा है 11 से, ये 11 भी 11 से हो रहा है, 143 भी 11 टेबल में आता है। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड, अपना क्वेश्चन आसान करने छोटा करने के लिए। तो आपने क्या किया पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आया 11 से 11 कैंसिल y प्लस 11 से 11 कैंसिल x इक्वल टू 41 43 को 11 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 1। ठीक है, बच गया 3 तो 13, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर यहां तक? समझ में आया? अब आपको यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, और ऐसे क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की निकाल लेते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा देखिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, x इक्वल टू 3, ये y इधर माइनस का उधर जाके हो गया बच्चों प्लस, क्या हो गया उधर जाके प्लस। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपने इक्वेशन 3 का कहां यूज करते हैं सेकंड में, तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड, किस में करना है सेकंड में करना है। कहां करना है सेकंड में। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो
एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस वाई, तो सेकंड ये है वाई ऐसे कैसे बच्चों प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है 3 प्लस का वाई इक्वल टू 13 इक्वल टू 13 क्लियर। तो y प्लस वाई कितना हो गया 2y, ये 3 उधर चला जाएगा माइनस कर देते हैं उधर जाके, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 2y, 13 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10 और y कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 2 कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 क्लियर। x भी निकालना है तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो y को, ठीक है। क्या लिखेंगे यूजिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, कहाँ यूज करना है इक्वेशन 3 में, तो क्या आएगा 3 ये x इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x y के प्लेस पर आ गया बच्चों 5, तो यहां से x कितना आया 8, कितना आया 8। अब देखो आपने x को 1 प्लेस माना था और y को 10 प्लेस माना था, तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, कितना आया ओरिजिनल नंबर 58, कितना आया 58। रिवर्स नंबर क्या आएगा, इसको उल्टा कर दो 85 कर दिया। अब दोनों को ऐड करके देखना, अगर 143 तो आ जाए अपना आंसर ठीक है, अदरवाइज अपना आंसर गलत है, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करना था बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।